हेलो हैकर्स, फिर से स्वागत करता हूँ गाइस आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फिशिंग अटैक के बारे में। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि फिशिंग अटैक के बारे में, कि फिशिंग अटैक क्या होता है, फिशिंग अटैक किस तरीके से काम करता है, फिशिंग अटैक को कौन चलाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा, ठीक है। और काफ़ी लोग इसका शिकार भी हुए हैं भाई, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर फिशिंग अटैक होता क्या है, यानी किस तरीके से काम करता है, इसका यूज कैसे होता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। ये सारी चीज़ें गाइस आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं फिशिंग अटैक के बारे में। तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है गाइस कि फिशिंग अटैक क्या होता है। अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, हम उस फील्ड में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक हैकर जो है वो किस तरीके से फिशिंग अटैक करता है। बात बस फिशिंग अटैक की नहीं है गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही फिशिंग अटैक भी आता है। हम गाइस काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप लोग एक हैकिंग जर्नी स्टार्ट किए हो, आप लोग एक हैकर बनना चाहते हो, और आप लोग को इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है गाइस। तो आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड फिशिंग अटैक पर ही होने वाला है। हम ऑल ओवर फिशिंग अटैक के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि एक हैकर किस तरीके से एक डुप्लीकेट लिंक को जनरेट करता है और किस तरीके से वो अपने विक्टिम को सेंड करके उसका फायदा उठा लेता है, ठीक है गाइस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, ठीक है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बातचीत किए, एंड लेट्स गो। तो भाई शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक डिस्क्लेमर है गाइस, इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताए जाएंगे, जो भी चीज़ें दिखाए जाएंगे, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप लोग इन सभी चीज़ों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, ठीक है। वरना गाइस अगर आप लोग गलत इस्तेमाल करोगे तो आप लोग खुद फंसोगे, मेरी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। सो गाइस सबसे पहले हमें जानना होता है कि आखिर फिशिंग अटैक क्या होता है। गाइस आप लोग कभी कभी ऐसा सुने होंगे कि कोई अननोन पर्सन जो है वो किसी को लिंक भेजता है, कोई सा भी लिंक हो सकता है, किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन का लिंक हो सकता है। लेकिन वो वेबसाइट अगर आप लोग उस लिंक से खोलते हो तो वहाँ पे वो वेबसाइट जो है बिल्कुल जेन्युइन दिखता है, ऐसा लगता है कि वो वेबसाइट बिल्कुल रियल है, जो कि एक्चुअल में गाइस वो वेबसाइट फेक होता है। और वो फेक वेबसाइट जो है वो हैकर के द्वारा आया होता है। और अगर आप लोग उसमें गलती से भी अपने इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हो और लास्ट में सबमिट कर देते हो तो गाइस तो आप लोग का सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हैकर के पास पहुँच जाता है, जिससे कि हैकर आपके डेटा का मिसयूज कर सकता है। गाइस दुनिया में जो है सोशल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा होता है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट होता है फिशिंग अटैक। तो ये फिशिंग अटैक जो है ये गाइस इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसीलिए इंडिया में जो है वो हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हमें इंडिया में ज्यादा अवेयरनेस फैलाना होगा कि ऐसे कोई अननोन पर्सन से अगर कोई लिंक आ रहा है तो आप लोग बिना जाने बुझे उस पर क्लिक मत करो और अपना डेटा उसमें फिल मत करो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी फोन चला रहा है और उसको उसके बारे में नहीं पता है कि कौन सा लिंक आ रहा है, कहां से कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसको किसी तरीके से लालच दे दिया जाता है। और कोई इंसान ऐसा होता है जो उस लालच में आ जाता है और अपने सारे इंफॉर्मेशन को फिल कर देता है। जैसे ही रिसीवर उस वेबसाइट पर क्लिक करता है और वहां पे अपने सारे डेटा को फिल करता है, सबमिट करता है, उसके बाद गाइस हैकर यहीं पे सक्सेसफुल हो जाता है और हैकर का सारा अपना जो स्ट्रेटेजी होता है वो उसका सक्सेस हो जाता है और वहीं से वो आपके डेटा को चुरा लेता है, जिससे कि वो आपके डेटा को मिसयूज कर सकता है। तो इसीलिए हमें साइबर अटैक से बच के रहना चाहिए, मोस्टली फिशिंग अटैक से, ठीक है गाइस। तो इसलिए हमें ज्यादा ऑनलाइन चीजों से बच के रहना चाहिए। और ऑनलाइन फ्रॉड्स, स्कैमर्स आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप लोग देखे होंगे कि काफी सारे ऐसे स्कैमर्स होते हैं, ऐसे फ्रॉड वाले होते हैं जो कॉल करते हैं और ऐसे भाई इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं जिसमें कि आप लोग फंस जाते हो। तो इन सभी चीज़ों से आप लोग को बच के रहना चाहिए। अगर आप लोग बच के नहीं रहोगे तो आप लोग का सारा अकाउंट भी खाली हो सकता है, बिल्कुल। सो गाइस जो स्कैमर होता है इसका मेन इंटेंशन ये होता है कि वो आपके पैसे को किस तरीके से अपने बस में कर ले, ठीक है। किस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करेगा भाई कि आप लोग बिल्कुल इमोशनली ब्लैकमेल हो जाओगे और आप लोग ये सोच लोगे कि यार ये चीज़ कर देंगे तो हाँ एक्चुअल में ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन गाइस वहीं पर लोग फंस जाते हैं और वहीं पर उनका अकाउंट बिल्कुल खाली हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि आखिर फिशिंग अटैक क्या होता है। तो अब हम बात करने वाला है कि फिशिंग अटैक किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हैकर क्रिएट्स अ फेक लॉगिन पेज और मैसेज। हैकर एक पेज क्रिएट करता है और वो लॉगिन पेज हो सकता है, वो एक वेबसाइट हो सकता है, या फिर वो एक मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से अपने फेक वेबसाइट या फिर मैसेजेस को क्रिएट करता है। ऐसा करता है गाइस कि वो बिल्कुल रियल तरीके से दिखे। तो वहाँ पे उसका पहला जो काम कंप्लीट होता है वो एक फेक लिंक को जनरेट कर लेता है, ठीक है। जो फेक लिंक होता है उसको मैलिशियस लिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भाई कोई रियल चीज़ है नहीं, सब फेक है, ठीक है। आपका उस चीज़ से हार्म होने वाला है तो वो एक मैलिशियस लिंक हो गया। तो मैलिशियस लिंक इज सेंड द विक्टिम। अब वो मैलिशियस लिंक जो है वो अपने विक्टिम को सेंड करेगा, जहाँ पे उसका टारगेट होगा उसको भेजना है, किसी को भी मतलब भेजना होगा तो वहां पे वो अपने विक्टिम को सेंड करेगा। मैसेज में हैकर ये भी लिख सकता है कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी अपडेट कराओ, जिससे कि आप लोग का बैंक अकाउंट फिर से इफिशिएंट हो जाए। मतलब कि आप लोग अगर केवाईसी अपडेट कराते हो, उसके बाद जैसे ही 5,000 रुपये आप लोग एंटर करते हो तो आप लोग के अकाउंट में जो है इतने इतने पैसे आप लोग में ट्रांसफर हो जाएंगे कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो मैसेज लिख सकता है गाइज। और वो अगर अपने विक्टिम के पास, अपने टारगेट के पास सेंड करेगा, और अगर टारगेट उस चीज़ को अगर रियल समझ दिया और वहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को फिल
फिल कर दिया, अपने बैंक डिटेल्स और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का आईडी वगैरह, पासवर्ड अगर सब कुछ अगर सेव कर दिया गाइस उसमें, अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ये सारे मतलब जो भी उसका डिमांड होगा उस तरीके से अगर आप लोग फिल कर देते हो और जैसे ही आप लोग सबमिट कर देते हो भाई, वैसे ही वहाँ पे आपका सारा डिटेल्स जो है वो हैकर के पास पहुँच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक हैकर अपना स्ट्रेटेजी बनाता है। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने पेज को बनाएगा, ठीक है, वो अपने एक मैसेज को बनाएगा या फिर वो अपने एक फेक पेज को बनाएगा। तो उसके बाद उस पेज का एक लिंक जनरेट करेगा और वो मैलिशियस लिंक होगा, और उसके बाद वहाँ पे वो अपने टारगेट के पास सेंड करेगा। उसके बाद टारगेट जैसे ही सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर देगा, सबमिट जैसे ही करेगा, सारा डिटेल्स जो है वो हैकर के पास पहुंच जाएगा। तो उसके बाद अब जब सारा डिटेल्स जब हैकर के पास पहुंच जाएगा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं होगा कि भाई कि यहाँ पे ऐसा सीन चल रहा है। तो उसके बाद हैकर जो है आपके डेटा का मिसयूज कर लेगा। तो आप लोग को तब पता चलेगा जब आप लोग का बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाएगा और आप लोग के पास एक मैसेज आएगा कि बधाई हो, आपके अकाउंट में 0 पैसा बचा है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सेंड हो जाएगा एक हैकर के पास, अटैकर के पास, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से एक हैकर का स्ट्रेटेजी होता है, कुछ इस तरीके से वो काम करता है। तो अब हम बात करने वाले कुछ कॉमन फिशिंग टेक्निक्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसका यूज करता है एक हैकर फिशिंग अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। वो ये भी कर सकता है कि एक बैंक या फिर एक जीमेल का वो अलर्ट पेज बना सकता है, ठीक है। वो अलर्ट पेज ऐसा होगा जो बिल्कुल रियल दिखेगा। फेक जॉब ऑफर तक भी वो बना सकता है और गिव अवे का भी वो ऑफर दे सकता है। अब इंस्टाग्राम फेसबुक लॉगिन पेज, अब इंस्टाग्राम फेसबुक का लॉगिन पेज भी बना सकता है। अब गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं, मैं आप लोग को इंस्टाग्राम और फेसबुक का हम लॉगिन पेज जो है फेक बना करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहना, इस वीडियो में बने रहना गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो मैं बता रहा हूँ भाई उस चीज़ को आप लोग सीखते चलना, किस तरीके से कैसे कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जान जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अटैकर क्या करेगा, एक इंस्टाग्राम जो है फेसबुक का एक लॉगिन पेज भी बना लेगा जो कि अपने विक्टिम को सेंड कर देगा। वहाँ से जब सारी चीज़ें एंटर हो जाएगा उसके बाद उसको पासवर्ड मिल जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। या तो वो सस्पिशियस लिंक को जनरेट कर सकता है जो कि दिखने में ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल वेरीफाइड है। एंड उसके बाद SMS, व्हाट्सएप स्कैम मैसेजेस, ये सारी भी चीज़ें क्रिएट कर सकता है वो, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो कर सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से फिशिंग अटैक से बचें, ठीक है। तो क्या सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि वो जो वेबसाइट है, जो लिंक आया है वो किस तरीके से है, कैसा है गाइस, वो कहाँ से आया है, किस तरीके से है। आप लोग ओपन करने से पहले उस चीज़ को पहले पढ़ोगे गाइस। आप लोग अगर देखोगे ना तो फेक वेबसाइट का जो डोमेन होता है उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिस होगा, या तो मिस होगा या तो उसमें कुछ रॉन्ग होगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हो। जैसे कि कोई ऐसा वेबसाइट है जो फेसबुक लिखा गया है, मान लो कि facebook.com मतलब कुछ लिखा गया है facebook.com, ठीक है। तो वहाँ पे उसमें कुछ ऐसा मिस कर देगा या फिर कुछ इसमें ऐसा रॉन्ग कर देगा जो कि वो रॉन्ग रहेगा, लेकिन वो आप लोग को देखने के लिए आप लोग को देखने में लगेगा कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि फेसबुक का जो डोमेन है वो facebook.com है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग को पता नहीं होगा कि उसमें कॉम ही लगता है, तो कुछ लोग इसमें क्या करेंगे facebook.in कर देंगे, ठीक है। तो अगर उसमें .in है तो ये मान लो कि वो फेक वेबसाइट है। और गाइस यहीं तक नहीं, आप लोग फेसबुक के अगर स्पेलिंग चेक करोगे ना, स्पेलिंग में भी कुछ मिस रहता है या फिर उसमें कुछ रॉन्ग रहता है। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि लिखा है फेस, FACE लिखा है, फेसबुक में FACEBOOK रहता है, ठीक है। और जो अटैकर का होगा वहाँ पे वो कुछ इस तरीके से लिख सकता है, FACA लिख सकता है, ठीक है। ई ना लिख करके FACA भी लिख सकता है, जहाँ से आप लोग तो देखोगे अचानक से यार कि हाँ ये फेसबुक है, चलो फेसबुक कर देते हैं, ये फेसबुक होगा, लेकिन एक्चुअल में फेसबुक होता नहीं है। वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिस रहेगा भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम पहचान सकते हैं भाई। इतना ही नहीं, आप लोग अगर देखोगे जो सिक्योर वेबसाइट होता है ना वो HTTPS सर्वर पे रन करता है। तो गाइस आप लोग अगर देखोगे कई सारे ऐसे चीज़ों पे जहाँ पे जो उसका डोमेन होता है, डोमेन के आगे वो किस प्रोटोकॉल पे रन कर रहा है वहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख के आता है। जैसे HTTP पर रन कर रहा है या फिर HTTPS पर रन कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वहाँ पे लिखा होता है। मान लो कि कोई वेबसाइट है जो HTTP प्रोटोकॉल पर रन कर रहा है, तो वो मान लो कि वो सिक्योर है ही नहीं भाई, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैकर्स होते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोटोकॉल जो है HTTPS को यूज कर सकते हैं। डोंट क्लिक अननोन लिंक्स, ठीक है। आप लोग को अननोन लिंक पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। अगर आप लोग उसके बारे में नहीं जान रहे हो तो आप लोग मत क्लिक करो, या फिर आप लोग को अगर कुछ शक लग रहा है तो आप अपने एक्सपर्ट या फिर अपने किसी सीनियर को दिखाओ उस चीज़ को, ठीक है। तो वहाँ पे वो बताएगा कि ये किस तरीके से क्या है, रियल है या फिर फेक है। अगर उसको एक्सपीरियंस होगा तो वो बता देगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। गाइस आजकल सारे प्लेटफॉर्म पर जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ चुका है। व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह भाई आ चुका है। तो अभी आप लोग अगर अप्लाई नहीं किए उस चीज़ को तो आप लोग उसको अप्लाई कर लो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन गाइस, ये आपके बिना OTP दिए वो काम हो ही नहीं सकता। किसी भी फोन में, किसी भी डिवाइस में अगर कोई लॉगिन कर रहा है तो आप अगर OTP दोगे तभी वो डिवाइस में लॉगिन कर पाएगा। आपके ईमेल आईडी या फिर किसी भी चीज़ों को वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप लोग को भी चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप लोग इनेबल नहीं किए हो तो आप लोग अभी तुरंत इस वीडियो को पॉज करो, जाओ पहले इनेबल करके आओ, फिर उस वीडियो पर आना। नेवर शेयर OTP और पासवर्ड। आप लोग को कभी किसी से OTP या फिर पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए जब तक वो जेन्युइन ना हो, ठीक है भाई। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक हैकर किस तरीके से फेक लिंक को जनरेट करता है। अपने लिनक्स के अंदर हम ट्राई करने वाले भाई। मैं एक्चुअल में आप लोग को एक फेक लिंक जनरेट करके दिखाने वाला हूं कि हम किस तरीके से फेक लिंक को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने काली लिनक्स के अंदर आ जाना है। आप लोग अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग इंस्टॉल कर लेना यार, अभी तक क्या कर रहे हो भाई आप लोग। अब आप लोग इंस्टॉल कर लेना काली लिनक्स को। अब यहाँ पे हम सबसे पहले काली लिनक्स ओपन कर लेंगे गाइस। यहाँ पे जो इसका सिंपल पासवर्ड होता है वो है काली,
उसके बाद एंटर कर देंगे। तो गाइस हम बात करने वाले हैं जेट फिशर के बारे में। गाइस जेट फिशर एक ऐसा टूल किट है जहां से आप लोग फेक लिंक को जनरेट कर सकते हो। सो गाइस इसको रन कराने के लिए हमें सबसे पहले जेट फिशर को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो हमें सबसे पहले जाना होगा फायरफॉक्स के अंदर। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे गाइस, यहाँ पे हमें फायरफॉक्स ओपन कर लेना और यहाँ पे हम लिखेंगे गाइस जेट फिशर। आप लोग भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो जेट फिशर गिटहब। हम जैसे ही लिखेंगे गिटहब एंटर करेंगे गाइस, उसके बाद आप लोग के सामने ये वाला लिंक खुल के आएगा। तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना होगा सिंपली, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलना है इस तरीके से ही। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जेट फिशर के बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया है इसके और यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे इंस्टॉलेशन सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप लोग को एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे देखो ये वाला। तो इस लिंक को सिंपली आप लोग को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप लोग को जाना होगा टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे उस वेबसाइट को जो है, यहाँ पे उस लिंक को जो है पेस्ट कर देना होगा। और गाइस जैसे ही आप लोग एंटर करोगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को जेट फिशर के अंदर आ जाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस अब हमें यहाँ पे सिंपल जो कमांड लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं बैश जेट फिशर .sh, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हम करके एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये खुल के आ जाएगा गाइस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग को किस चीज़ का एक फेक लिंक जनरेट कराना है, किस चीज़ का फेक पेज बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो कि इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी लोग भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो मान लो कि अगर किसी के इंस्टाग्राम के पासवर्ड को जानना है हमें, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मान लो मैं इंस्टाग्राम का कराना चाहता हूँ तो मैं 02 प्रेस करूँगा, जो भी यहाँ पे नंबर दिया है ना, इस चीज़ को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूँगा गाइस, वैसे यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग को ये कौन सा पेज जनरेट करना है। मान लो कि हमें 1000 का फॉलोअर लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 03 प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो गाइस यहाँ पे ये कुछ ये कह रहा है कि आप लोग को लोकल होस्ट क्रिएट करना है या फिर क्लाउड फ्लेयर्ड, कुछ इस तरीके से आप लोग दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे लोकल होस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लोकल होस्ट को करने के लिए हम 01 करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे गाइस। और यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग को कस्टम पोर्ट बनाना है या फिर जो पहले से बिल्ट इन होता है वो बनाना है। तो मान लो हम यहाँ पे, मुझे कस्टम नहीं बनाना भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। जैसे एंड करेंगे गाइस तो आप लोग के सामने यहाँ पे एक लिंक जनरेट होकर के आएगा, ये वाला लिंक देखो। और ये चल रहा है 8080 पोर्ट पर चल रहा है, ठीक है। तो हम इस लिंक को जैसे ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड गाइस जाएंगे हम अपने वेबसाइट के अंदर, मतलब अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे। हम यहाँ पे एक ब्राउज़र को खोल लेंगे। अब आप लोग देखते रहना गाइस ध्यान से कि किस तरीके से एक हैकर क्या क्या दिमाग लगाता है, कैसा कैसा स्ट्रेटजी करता है। अब हम यहाँ पे उस चीज़ को पेस्ट कर देंगे, जो भी वहाँ पे लिंक आया था वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। एंड जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये रिलोड हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ट्रायल, कुछ इस तरीके से मतलब इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोग को। एंड तो उसके बाद यूज़र को जानेगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा वो अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम जो भी होगा वो डाल देगा। मान लो कि मेरा अमन है एंड उसके बाद हम पासवर्ड में डाल देते हैं @अमन या फिर कुछ भी 92 या फिर कुछ भी। जैसे हम सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये रियल इंस्टाग्राम पेज पर ये रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे बैकएंड में क्या हो रहा है। तो हम जैसे ही अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखो उस विक्टिम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब देखो यहाँ पे अकाउंट में मैंने क्या डाला था, जो आईडी था वो हमारा था अमन। अब पासवर्ड में जो था @अमन2345 ये मैंने एंटर किया था, ठीक है। और यही सारा सेम चीज़ हमारे सामने खुल के आ चुका है, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से हैकर जो है वो विक्टिम का पासवर्ड चुरा लेता है, उसके आईडी को चुरा लेता है। मैं तो बस एक चीज़ दिखाया हूँ आप लोग को इंस्टाग्राम के बारे में। आप लोग फेसबुक पर ट्राई कर सकते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गाइस हर जगह हर चीज़, पेपाल वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखो, पेपाल का भी है, स्ट्रीम दिया गया है, ट्विटर, हर चीज़ है भाई, हर सोशल मीडिया का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो या गाइस हमने काफ़ी कुछ सीखा एंड गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। साथ साथ अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस आज के लिए बस इतना, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ, तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।